फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमने अपना पेज नंबर 27 तक और पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 28 जो कि है टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। Suppose we have the expression 330 plus 5 into 4 without any bracket. Does it have no meaning? When there are expressions having multiple operations and the order of operation is not specified by the brackets, we use the notion of terms to determine the order. Terms are the part of an expression separated by a plus sign. For example, in 12 plus 7, the term are 12 and 7 as marked below. ये बोल रहा है कि सपोज करिए अगर 30 प्लस 5 इंटू 4 हमारा एक्सप्रेशन हो विदाउट ब्रैकेट, हमारा ये विदाउट ब्रैकेट है, तो क्या इसका कोई मीनिंग होगा? व्हेन देयर आर एक्सप्रेशंस, अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो उसमें स्पेसिफाइड ब्रैकेट्स होना स्पेसिफाइड नहीं होता है। हम नोटेशन जैसे टर्म्स, हम टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। अब नीचे देखते हैं, we will keep marking each term of an expression as above. Note that this way of marking the terms is not a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept. ये जो मार्किंग है ना टर्म्स की, ये एक्सप्रेशन जो अबव ये दी गई है, इसको नोट कर लीजिए कि जो ये वे है ना मार्किंग टर्म्स की, वो मतलब कि वो यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप उसके साथ फैमिलियर नहीं हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाऊंगी। नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन 83 minus 14? We know that subtracting a number is same as adding the inverse of number. Recall that the inverse of given number has sign operation to it. For example, in the inverse of 14 is minus 14 and the inverse of minus 14 is 14. This subtracting 14 from 83 is the same as minus 14 to 83, that is. तो हमारे टर्म क्या हो सकता है? हमने इन्वर्स कर लिया है, हमने क्या कर लिया है? इसको इन्वर्स कर लिया है। हमें अगर इसके टर्म्स लिखने थे ना, तो हमने इसको इन्वर्स में लिखा है। क्या? 38 प्लस माइनस 14। दस द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन 83 minus 14 are 83 and minus 14. Check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different example. तो बोल रहा है कि replacing subtract by adding in this way does not change the value of expression. हमें different example देना, तो हम example ले लेते हैं minus 70 और minus 35, तो ये हो जाएगा 35 और यहीं पे हम ले लेते हैं 70 प्लस ब्रैकेट में minus 35, तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद है कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ integer that we saw in the class 6th textbook of mathematics. अगर आपने क्लास 6th की टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की पढ़ी होगी तो उसमें एक टोकन मॉडल इंटीजर्स में था। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 4 प्लस माइनस 5, तो इसमें टोकन प्लस के बना लेंगे 4 1 2 3 4, ठीक है। और यहीं पे अगर
ये बन गए। तो यहाँ पे -5 तक था, तो हम तो 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पे 0 एक 1 बना लेंगे, और ये प्लस ये माइनस, तो हमारा 1 बच रहा है। कैसे? 4 को जब हमने कट कर दिया, 5 माइनस के थे और 4 प्लस के थे, तो हमारे पास बचा -1। ये हमारा आंसर हो गया। All subtracting in an expressions are converted to addition in this manner to identify the terms. Here are some examples. तो यही हमें बता रहा है, माइनस था, प्लस, -3, ये कुछ नहीं करना है, बस हमें उनको डिवाइड कर देना होता है जितने इनमें ब्लॉक्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, -10 हो गया, +4 प्लस 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 यहाँ पे हो गया, और 4 × 6। Note that 6 × 5, 4 × 6 are single terms as they do not have any plus sign. In the following table, some expressions are given. Complete the table. तो हमें ये उसने बताया है कि जैसे ये यहाँ पे कोई प्लस नहीं है तो ये एक टर्म होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये एक टर्म, ये 3 एक टर्म होगा, और बीच में प्लस लग जाएगा। यहाँ पे ये टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये टेबल दी गई है, इसे हमें करना है। तो पहला तो हमें करके दिया गया है, और सेकंड में टर्म्स पूछे हैं, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 5, ये दिया है, और एक जो हो जाएगा 6 × 3। इसके बाद ये हो जाएगा एक टर्म, ये हो जाएगा एक टर्म, 15 हो जाएगा, और -9 हो जाएगा। तो हमारे टर्म होंगे 4, 15 और -9। इसके बाद 23 हमारा टर्म हो जाएगा, -2 × 4 हमारा टर्म हो जाएगा, और 16 हमारा टर्म हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा टर्म्स? 23 -2 × 4 और 16। इसके बाद 28 हमारा टर्म हो जाएगा, 19 हमारा टर्म हो जाएगा, और -8 हमारा टर्म हो जाएगा। तो 28, 90 and -8. Now we will see how terms are used to determine the order of operation to find the value of an expression. We will start with expressions having only addition with all the subtraction suitable converted into addition. वो यही बता रहा है कि अब हमने क्या किया है कि हमने डिटरमाइन कर लिया है कि टर्म्स कैसे करने हैं, ऑर्डर में ऑपरेशन कैसे करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कन्वर्टन, thus changing the order in which the terms are adding given different values. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग. लेट अस कंसीडर a simple expression having only 2 terms. अब हम देखते हैं सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगे. एग्जाम्पल 6. मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस. The drone goes 6 meters up and then 4 meters down. Write an expression to show how high the final position of the drone is from the terrace. मधु एक ड्रोन उड़ा रही है टेरेस पे, तो वो पहले 6 मीटर अप गई, उसके बाद 4 मीटर डाउन गई, तो उसका एक्सप्रेशन लिखना है कि उसका फाइनल पोजीशन किस मीटर पे है. तो क्या माइनस कर दिया, 2 मीटर आ गया. अब इसका टर्म 6 - 4 प्लस का आ जाएगा और 2 मीटर आ गया. विल द सम चेंज इफ़ वी स्वैप द टर्म्स? नहीं चेंज हुआ. इट डजंट इन दिस केस. We already know that swapping the terms does not change the sum when both of the terms are positive numbers. Will this also hold when the terms having negative numbers as well? Take some more expressions and check. तो वो बोल रहा है कि होल्ड करने टर्म्स. अब मतलब उसने बताया था कि पॉजिटिव में जो स्वैप कर देते हैं तो उससे कोई चेंज नहीं आता है. तो क्या अब ये निगेटिव में भी यही होगा? तो हम इसको करके देख लेते हैं. -3 प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं और -9
तो हमारा आ जाएगा -12 और यहाँ पे हम -9 कर दे रहे हैं प्लस -3 12, तो हमारा कोई चीज़ नहीं आ रहा तो मैं बोल देंगे नो। इसके बाद कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द टोकन ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो बोल रहा है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स में था क्लास 6 ऑफ मैथमेटिक्स में, ये इस बुक में या इस चैप्टर में क्यों है। तो ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि टोकन मॉडल और जो ये टर्म्स वाला है ना वो ज़्यादातर बिल्कुल सिमिलर है। Thus, in an expression having two terms, swapping them does not change the value. ठीक है, not consider an expression having three terms -7 plus 10 plus -11. Let us add these terms in following two different orders. ठीक है, adding the first two terms and then adding their sum to the third term. पहले दो कर लेंगे, उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसको इन दोनों से कर देंगे। एडिंग द लास्ट टू टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म। व्हाट डू यू सी? द सम आर सेम इन बोथ केस। अगेन वी नो दैट व्हाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एनी विल बी सेम सम। हम कुछ मतलब अगर हम कुछ भी पॉजिटिव, वो बार बार याद दिला रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमेशा सेम ही होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर एंड विल टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। हमने ना ये जो अभी 29 नंबर पे था ना उसमें हमने किया हुआ है, ये देखिए, विल दिस होल्ड टर्म्स इन नेगेटिव, और जो कि यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि विल दिस ऑल्सो, तो ठीक है हमने किया हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक। ये भी हम पढ़ चुके हैं। दस ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेज गिव्स द सेम वैल्यू। देख लेते हैं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3। अब इसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर -7 प्लस 10 प्लस -11 अगेन लेते हैं, व्हाट हैपन्स अगर हम पहले इन दोनों को ऐड कर दें और इसके बाद 10 को ऐड कर दें। वी सी दैट एडिंग द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम सम ऑफ -8। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, डज एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू? Take some more expressions and check, consider expressions with more than 3 terms also. तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, yes, adding the terms of an expression is any order give the same value. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो कि 3 टर्म से ज़्यादा होना चाहिए ना। -5 +2 प्लस -3, ये 3 टर्म से ज़्यादा है। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 12 प्लस 8 = 4 आ गया। इसके बाद हम इधर दूसरी वे से करते हैं, 5 + 2 + 3 7 प्लस -3 = 4। अब इसमें हमने किया है। इसके बाद कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट। तो अब हम टोकन मॉडल से भी एक बार करके देख लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं -4 प्लस -2 प्लस 1 प्लस -1। तो हम इसमें टोकन मॉडल ले लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस के 4 ले लेते हैं,
प्लस माइनस प्लस 2 प्लस, तो इसमें हम 4 माइनस के दो प्लस के और 2 माइनस के हटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास बचेंगे 2 प्लस के, नहीं 3 प्लस के और हाँ ये वाला हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है, और 1 माइनस का बचेगा। तो अब हम 1 प्लस और 1 माइनस हटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद thus the addition of terms in any gives the same value, therefore in an expression having only addition it does not matter in what order the terms are added, they all gives the same value. Now let us consider expressions having multiplication and division also without the order of operation specified by the bracket. The value of such expressions are found by first evaluating the terms once. अब हमने क्या किया था, अभी हम प्लस और माइनस का ही चला रहे थे, अब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी देखेंगे। तो देखिए इसमें दिया है 30 + 5 × 4, 30 + 20 and 50, और ये एक्सप्रेशन ऐसे भी होगा कि 5 × 3 + 2 और इसके बाद 7 × 8 + 3, where 3 + 2 is first evaluated and this sum is multiplied by 5. The expression 7 × 8 is evaluated 56. The simplifies is 25 + 56 + 3 is 84. अब एक क्वेश्चन दिया है, Manasa is adding a long list of numbers. It looks her 5 minutes to add them all and she got the number 11749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number 9055. Does she start? नहीं, वो अगर वो उसको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसी को उसमें ऐड कर देगी तो वो आ जाएगा। तो मैं लिख देते हैं No, she didn't want to start all over again. इसके बाद in mathematics we use the phrase commutative property of addition. Instead of saying swapping terms does not change the sum. Similarly, groups does not change the sum is called associative property of addition. वो बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन की, हम और उसको कह के स्वैपिंग टर्म्स हम चेंज द सम नहीं कहते। और वैसे ही ग्रुपिंग डज नॉट चेंज, और जो ग्रुपिंग होती है वो चेंज नहीं होती सम में, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगी। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक की वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो, और लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू।